और अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले अब पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर देखिए। जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता फेल होने के बाद हालात युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो फिर जवाब बम से मिलेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर की मुश्किलें बढ़ चुकी है। बॉर्डर पर टैंक, तोप और मिसाइलों की तैनाती जारी है। देखिए, युद्ध से पहले का यह सस्पेंस भरा माहौल। सवाल वही कि क्या अब जंग तय है? अपने दुश्मनों को बार बार एटमी बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान हर जगह से बुरी तरह पिट रहा है, लेकिन उसकी हेकड़ी अभी भी नहीं निकली। पाकिस्तान की हालत खराब है क्योंकि इस बार अफगानिस्तान ने इस बार जो करारा जवाब दिया उससे पाकिस्तान पस्त पड़ा है। पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है कि वो अफगानिस्तान को जवाब दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने भी ये ठान लिया कि वो इस बार पाकिस्तान को मजा चखा कर रहेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने टिक नहीं पा रहा, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर भी असफल हो चुका है। दोनों के बीच शांति के लिए बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में हो रही थी, लेकिन ये बेनतीजा रही। दरअसल बातचीत के दौरान पाक डेलीगेशन कोई तार्किक तर्क नहीं दे सकता और उसने वार्ता से हटने का फैसला लिया। उसके इस फैसले से कतर और तुर्की भी हैरान रह गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। कांधार में हुई हालिया घटनाओं के चलते जंग की अटकलें भी उठ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वार्ता के दौरान कहा कि तालिबान शासन सीमा पर आतंकवाद पर लिखित गारंटी देने को तैयार नहीं है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिगाड़े माहौल। आसिफ ने अफगान तालिबान सरकार पर उठाए सवाल। स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार पर सवाल उठा दिए। तालिबान आतंकवाद पर लिखित गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। आतंकवाद से निपटने के लिए अफगानिस्तान गंभीर नहीं। बातचीत में शामिल मध्यस्थ भी अब थक गए हैं। किसी नई कोशिश की संभावना बहुत कम है। पाकिस्तान पर हमले बंद करे अफगानिस्तान। युद्ध विराम तोड़ा तो भीषण जंग होगी। सैन्य टकराव ही एकमात्र विकल्प। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी और उससे जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान लिखित समझौते पर साइन करे, ताकि सीमा पार आतंकवादी हमलों को रोका जा सके। इस पर तालिबान सरकार ने रुख साफ करते हुए किसी भी आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई को अफगानिस्तान के कानूनों के तहत बताया। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से तीसरे देश की सहायता से निगरानी मैकेनिज्म को अपने देश की आजादी का उल्लंघन करार दिया। दोनों के बीच बातचीत विफल रहने का नतीजा लगातार सीमा पर देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच तनाव फिर भड़क गया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारी सीमा पर चरमपंथ का स्थायी समाधान खोजने के लिए तुर्की में वार्ता कर रहे हैं। उसी समय दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। वहीं पाकिस्तान के तीसरे दौर की शांति वार्ता भी फेल होने के बाद अफगानिस्तान ने खुली धमकी दे दी है। अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान जंग चाहता है तो हम भी तैयार। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव। पाक के अड़ियल रवैये से शांति वार्ता अनिश्चित दौर में चली गई। किसी तीसरे देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। अपनी संप्रभुता और आजादी पर आंच नहीं आने देंगे। अपने लोगों, जमीन की रक्षा करना इस्लामी राष्ट्रीय कर्तव्य। मुनीर धैर्य की परीक्षा ना ले। युद्ध थोपा तो अंजाम भुगतेगा पाक। सीज फायर तोड़ा तो तबाही तय। अफगानिस्तान मजबूती से लड़ेगा। अफगान के बच्चे बुजुर्ग हथियार उठाएंगे। 2021 में भी बुरे हालात थे। अगस्त बाजौर और दीर में गोलीबारी, पाक सैनिकों और टीटीपी आतंकियों की मौत। दिसंबर में कुनार, दंगम और सरकारों में झड़प। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई बरस दर बरस चली आ रही, लेकिन हर बार पाकिस्तान बेबस ही नजर आता है और इस बार गैर जिम्मेदाराना भी साबित हो गया। तीसरी बार शांति समझौता फेल हो चुका है। क्या ये भीषण जंग की आहट है?
और अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तारुफ आपका मेहमानों से हम करवा दें। इस वक्त हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और साथ ही रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले मैं कर्नल साहब मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हमें नज़र आते हैं, और पाकिस्तान में एक वो जो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के तौर पर अपने आप को फील्ड मार्शल के तौर पर स्वीकार नहीं करते, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हर बार वो अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन सर, ये झुंझुना पाकिस्तान के लोगों को कब तक पकड़ाया जाएगा कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान बहुत बेहतर स्थिति में है? ये तो पाकिस्तान की आदत रही है कि वो हार के बाद भी हार को हार नहीं मानते। 1971 में भी उन्होंने नहीं मानी थी, 65 में भी नहीं मानी थी, कारगिल में भी नहीं मानी थी, जबकि इन तीनों के सबूत पूरी दुनिया के सामने है। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर में भी बुरी तरह हारने के बाद, बुरी तरह पिटने के बाद भी इसको चीफ ऑफ द आर्मी, अच्छा, फील्ड मार्शल बना दिया गया, और अब तो इसको चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया है। और आजन्म ये फील्ड मार्शल की वर्दी पहने रहेंगे। ये सब काम हो रहे हैं पाकिस्तान की भयंकर शिकस्त के बाद भी। लिहाजा वो झूठ बोल रहे हैं, इसे तो अब कहने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई इसे नकारता है तो ऐसा है जैसे ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती। ये इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। और अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल सो कॉल्ड टेम्परेरी अनस्टेबल सीज फायर है। दोनों कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता पर आंच नहीं आने देंगे। अब यहाँ दो बात है, संप्रभुता पर तो इनडायरेक्टली आंच आ चुकी है। कैसे? इससे पहले जो समझौता हुआ था कतर में, उस कतर में पहले 13 अक्टूबर को कुछ समझौता था, फिर उस समझौते को बदल दिया गया और उसमें से सीमा शब्द को हटा दिया गया। सीमा शब्द का मतलब डुरंड लाइन की रेफरेंस को हटा दिया गया अफगानिस्तान के प्रेशर में। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अफगानिस्तान के पश्तून और जो पश्तून पाकिस्तान में रह रहे हैं, और दोनों की संख्या करीब करीब बराबर है, 22% अफगानिस्तान में, 20% पाकिस्तान में, इन डिफरेंट प्लेसेस। यानी अब ये आपस में मिलेंगे। आपस में मिलेंगे तो डुरंड लाइन यानी कि बॉर्डर लाइन की सैंक्टिटी खत्म हो गई। जब सैंक्टिटी खत्म हो गई तो इसका मतलब झगड़ा जारी रहेगा। अब झगड़ा जारी रहने में टीटीपी के लिए वो कहते हैं कि अफगानिस्तान टीटीपी की मदद ना करे। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर अफगानिस्तान के तालिबान मान भी लेते हैं कि हाँ जी, और वो कह भी रहे हैं कि हमारी जमीन से हम कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट नहीं करने देंगे जो दूसरे देशों में टेररिज्म फैलाता हो, मान लिया, लेकिन टीटीपी को समझाएंगे कैसे? क्योंकि टीटीपी कोई होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। टीटीपी ऐसा नहीं है कि सारे लड़ाके जो उसमें हैं वो एक ही ग्रुप के हैं। टीटीपी के अंदर कई सारे कबीलों के खूंखार आतंकी शामिल है। उसमें मूसा ग्रुप भी है, बहादुर ग्रुप भी है, हिजबुल ग्रुप भी है, और डिफरेंट टाइप के ग्रुप के लड़ाके उसमें शामिल हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, उनके उद्देश्य एक जैसे नहीं है, लेकिन एक उद्देश्य कॉमन है। और जो कॉमन है वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी को खत्म करो और पाकिस्तान में शरीयत का झंडा फहराओ। तो लिहाजा टीटीपी के अटैक तो बंद नहीं होंगे। लिहाजा किसी किस्म का कोई सीज फायर, चाहे उसके एक समझौते के अंदर हुआ था कि साहब हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, और अगर उस मैकेनिज्म में कोई उस मॉनिटर के अंदर खरा नहीं उतरता तो उस पर पेनल्टी भी लगाएंगे। क्या कमाल की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने स्टैंड दिया है उसको अगर इन बिटवीन द लाइन पढ़े तो वो ये है कि कोई ऐसा काम जो अफगान लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होगा, हम उसके लिए तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। यानी कि वो तालिबान को अफगानिस्तान का
रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते, यानी कि वो इनडायरेक्टली इस्लामिक स्टेट खोरासान के साथ बातचीत कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक नया ग्रुप तालिबान के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए। तो जहां इस किस्म के षड्यंत्र चल रहे हो वहां शांति स्थापित हो जाएगी, ये काल्पनिक है। ठीक है सर। निपुण जी, अब सवाल ये भी हो जाता है कि जब बार बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ कभी नहीं बनी, अफगानिस्तान के साथ में उसके मैत्रिक संबंध थे वो तक अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि अब जो तीसरी बार की वार्ता रही, तीसरी बार की वार्ता भी विफल हो गई है। तो ये किस लिहाज से पाकिस्तान अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो तो चारों खाने चित नजर आता है। चाहे हम बलोच के लोगों की ओर से भी विद्रोह की बात कर ले, या हम ये देखते हैं कि अभी अफगानिस्तान की ओर से वो घिरा हुआ ही, भारत के साथ में संपर्क ठीक नहीं है, चीन का दबदबा उस पर इतना ज्यादा हो चुका है, अमेरिका का दबदबा उस पर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो आजादी वो वैसे भी महसूस नहीं कर पाता। तो आखिर फॉरेन टर्म्स को वो कैसे मेंटेन करके आगे आने वाले वक्त में चल पाएगा? ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई पाकिस्तान के लिए। सुरभि जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और अभी मैं त्यागी जी को सुन रहा था, त्यागी जी ने बहुत अच्छे से सटीक विश्लेषण पाकिस्तान का किया। आप देखिए, आप इस बात को समझिए, आपने जो प्रश्न किया कि पाकिस्तान के पड़ोस में 3 देश हैं, एक है आपका अफगानिस्तान, एक है ईरान और एक है आपका भारत। भारत के साथ तो ये 1947 वाले हालात ही लेके चल रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि हम 2025 में आ गए और हम 2047 का सपना देख रहे हैं विकसित भारत का। लेकिन आपको याद होगा पहलगाम हमले से पहले मुनीर का भाषण कि जिन्ना ने सही किया था 47 में, वो उस तरह की आज भी 47 के दौर में ही जी रहे हैं। वो आ ही नहीं पाए 2025 तक। हम 2047 की बात करने लगे, वो 1947 में ही बैठे हुए हैं। तो एक तो ये बड़ी बात है। आप सोचिए, 3 देश, बड़े देश, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत, तीनों के साथ ही आज पाकिस्तान के संबंध खराब हैं। ईरान के साथ भी पिछले दिनों ही लड़ गए थे। अफगानिस्तान के अंदर भी स्थिति ऐसी इनकी बनी हुई है। और अपने अंदरूनी हालात, तो मैं कहूंगा 3 बॉर्डर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अंदरूनी रूप से भी क्या है, झगड़ों का शिकार है। अब होता क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि अगर कोई देश अंदरूनी रूप से बहुत ज्यादा ग्रसित हो, सिविल वॉर की कंडीशन हो और उसको डर लग रहा हो कि मैं टूट जाऊंगा, तो उसके लिए बड़ा जरूरी ये हो जाता है कि वो किसी और देश से जाकर लड़ जाए। अब वो लड़ने के लिए या तो भारत को चुने या आपका चुने किसको, अफगानिस्तान को या फिर ईरान को। अफगानिस्तान उसको लगता है कि ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अफगानिस्तान उसको लगता है कि तालिबान के पास ना तो एयरफोर्स है और ना ही उसके पास में क्या है, नेवी है। तो बेटर है। और तालिबान की जो फोर्सेस हैं वो उतनी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है। तालिबान की पास जो भी फोर्स है वो लड़ाके हैं और गांव देहात से इकट्ठे किए हुए यूथ है, उनके माध्यम से फोर्सेस बनाई हुई है। तो पाकिस्तान ये समझता है कि बेटर है कि अफगानिस्तान से लड़ें और अफगानिस्तान से लड़कर पाकिस्तानियों को डराएं कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री का, आर्मी का अगर आपने कंट्रोल नहीं माना, हुक्म नहीं माना, तो ये अफगानी तुम्हें खा जाएंगे, इधर भारत भी तुम्हें मार देगा, तुम सब यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर के हालात बचाने के लिए इस प्रकार का, मतलब पाकिस्तान को आप देखिए तो डेस्परेट लग रहा है आपको कि वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए। ऐसा ही ये काम कर रहा है। कहां पर आपका, चाहे हम लोग बात करें आपका सर्किक वाले क्षेत्र में भी, वहां भी आपको डेस्परेट दिख रहा है। बांग्लादेश में जाके, सर्किक वाले क्षेत्र में जाकर इनके लोग, इनके सेना के लोग जाकर घूमने का प्रयास करते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत पर कुछ किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि लगातार पाकिस्तान एक डेस्परेट है। और पाकिस्तान के साथ बड़ी बात क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी देश को अगर आप देखें तो उस देश के निर्माण को देखें, वो देश बना कैसे है। पाकिस्तान का निर्माण हुआ है ऑन द बेस ऑफ वायलेंस। जब जिन्ना ने तकरीर दी थी कि ऐसे नहीं मिलेगा पाकिस्तान, लड़कर लिया जाएगा पाकिस्तान, मैं डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहा हूं जो 1946 में जिन्ना ने किया था, उसके बेस पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो जिस पर आपकी नींव रखी गई तो वही आपके राष्ट्र का चरित्र तय करेगा। उनके राष्ट्र का चरित्र है हिंसा, उनके राष्ट्र का चरित्र बना और उस चरित्र ने क्या किया, वहां की मिलिट्री को अत्यधिक पावर दे दी, अत्यधिक ताकत दे दी। और मिलिट्री चाहेगी कि उसका प्रभाव बना रहे तो कहीं ना कहीं जंग के हालात बने रहे।
और पाकिस्तान की अंदरूनी हालात क्या हैं? 45% जो जनता है पाकिस्तान के अंदर वो अंडर द पॉवर्टी लाइन है, यानी कि 45% जनसंख्या। आप सोचिए 50% जनसंख्या जिसकी गरीबी रेखा से नीचे हो, उस देश के आप हालात देखिए। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़िए, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो भी आज पाकिस्तान से निकल रही हैं। अभी मैं देख रहा था, जो जिलेट ब्लेड बनाती है शेविंग वगैरह करने के लिए, शेव करने के लिए शेविंग क्रीम, इस तरह की भी कंपनियां आज पाकिस्तान को छोड़ रही हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो भी अब डिक्लाइन हो रही है, यानी कि मिडिल क्लास भी अब वहां पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, जिस कारण ऐसी ऐसी कंपनियों को अपनी सेल बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं कि पाकिस्तान अपने इतनी बिल्कुल सही बात, अमेरिका से मदद लेने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने पड़ गए। अभी अमेरिका को गवादर के एक और पोर्ट है उसको सेल करने की बात कर रहा है कि प्लीज अमेरिका जी आप ले लो। पाकिस्तान ने ऑलरेडी चीन को सी पैक पूरा दे दिया है, इतना पैसा लगा चुका है। चीन ये कह रहा है कि सेकंड फेज तब स्टार्ट करेंगे जब तुम पहले फेज का बताओगे पैसा कैसे मिलेगा। यानी कि चीन खुद सी पैक को कब्जा करना चाह रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई वॉर जरूर करना चाहेगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो या आपका भारत हो। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास कर्नल सर, मैं एक बार फिर आपका रुख कर रही हूँ। टीपी त्यागी सर, इस वक्त सवाल ये भी बनता है कि जब अफगानिस्तान की ओर से जो अटैकिंग मोड इस वक्त दिखाई दे रहा है, लगातार टीटीपी की ओर से कई उनके चेक पॉइंट्स है जो कि चेक पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया है। मैत्री गेट जो था उसे बहुत शुरुआत में ढहा दिया गया था। कल भी हमने देखा कि कैसे संघर्षपूर्ण माहौल वहां पर बने थे, क्योंकि टीटीपी की ओर से कोशिश किया जा रहा था कि कैसे वो क्वेटा की तरफ वो आगे बढ़ जाए, लेकिन उन्हें रोकने में भी धक्का मुक्की हुई दोनों तरफ के पक्षों में। तो सर, इस वक्त इस स्थिति को जो बेकाबू होती हुई स्थिति है, क्या कोई और ऑप्शन नजर आता है पाकिस्तान के सामने बजाय घुटने टेकने के, या किसी भी तरह यहाँ इनको रोका जा सकता है टीटीपी को? जी, टीटीपी को रोकना तो मुश्किल है, क्योंकि टीटीपी के साथ 70 और जो टेररिस्ट तंजीमें हैं वो जुड़ चुके हैं। यानी कि टीटीपी की जो तादाद है अब वो जो 15-16 हजार बताई जाती थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। टीटीपी के पास में जो हथियार है वो भी मॉडर्न हथियार आ चुके हैं। उनके पास ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स हैं और तरह तरह की उनके पास में लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, और मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ उनके पास आर्टिलरी भी होगी। तो टीटीपी को कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। निपुण जी ने जो बात बताई, मैं उससे इतना सहमत हूँ पूरी तरह से कि हिंदुस्तान जो 2047 की बात करता है, पाकिस्तान जो 1947 की बात करता है, यानी कि 100 साल का फर्क है हमारी सोच में। अब चूंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है पाकिस्तान में, not only because of Balochistan Liberation Army, not only because of Tehreek-e-Taliban Pakistan, not only because of Tehreek-e-Labbaik Pakistan, not only because of the uprising in Pakistan occupied Kashmir, not only because of the long standing divisions in Sindh, but also because of the poverty which निपुण जी said कि almost आधा पाकिस्तान गरीबी की रेखा के नीचे है। उसका एक सबूत यहीं से समझ लें कि अभी वहां के एयरपोर्ट पर इंजीनियर्स ने अपने हवाई जहाजों की सर्विस करने में और सर्टिफिकेट देने में मना कर दिया, लिहाजा उनकी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में क्या रास्ता बचता है? वो लेकिन सर, अभी हाल फिलहाल में एक मैं पोस्ट देख रही हूँ, अभी रिसेंटली ये अपडेट हुआ है, डिफेंस का एक ग्रुप है और उसी में सर ये एक पोस्ट है कि एक न्यू जिहादी ग्रुप जो कि तहरीक-ए-लब्बैक, जिसका आप भी अभी थोड़ी देर पहले तक जिक्र कर रहे थे, उन्होंने तक ये कह दिया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया जाएगा, उस बात को याद रखते हुए जब प्रोटेस्ट के दौरान कई लोगों की जानें गई थी टीएलपी वर्कर्स की। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि किस तरह जिस टीटीपी की ओर से बानू नाम का एक चेक पॉइंट है खैबर पख्तूनख्वा में, उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है टीटीपी की ओर से। वहां पे वेपन्स जो रखे हुए थे वो वेपन्स भी अब पूरी तरह टीटीपी के होल्ड में है सर।
जी हाँ, टीटीपी ने उनको होल्ड किया है। टीटीपी ने वहां पे बहुत सारी चौकियों के ऊपर कब्जा जमा लिया है, जैसा बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। और ये जो तहरीके लब्बैक पार्टी है, जी इन्होंने भी ये कह दिया है, और इनके डर से मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गई हैं, अमेरिका या लंदन वगैरह घूम रही हैं। यानी कि ये स्थिति, और ये सारे लोग क्या कह रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ये कहना है हम पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट है। अब पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि वहां के जो जवान है वो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टिंग नहीं चाहते। 10,000 लोगों ने रिजाइन कर दिया है। और बहुत सारे कैप्टन और मेजर्स ऐसे हैं जिन्होंने इकट्ठा होकर कुछ समय पहले ये कहा था कि मुनीर जी आप हट जाइए और एक ग्रुप ऑफ जनरल्स को बना दीजिए कमांड करने के लिए, मगर वो बात दबा दी गई थी। अब स्थिति क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की आर्मी में रिवॉल्ट हो सकता है। अब उस रिवॉल्ट को रोकने के लिए मरता क्या ना करता जनरल मुनीर के दिमाग में, या कोई भी अगर होता उनकी जगह, तो वो यही करता कि ध्यान भटकाने के लिए एक ही रास्ता है जब पूरा देश एक होता है। जैसे ईरान में हुआ, खोमेनी के फेवर में ईरानियन नहीं थे, लेकिन जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो वो ईरानियन एक हो गए अपने देश की रक्षा के लिए। लिहाजा वो अब लड़ाई लड़ना तो उसके लिए मजबूरी हो गई है। और फिर उसके पास 3 ऑप्शन है। भारत से लड़ नहीं सकता, वो 2047 की सोचता है, और पाकिस्तान 1947 में है। ईरान से लड़ नहीं सकता, जबकि ईरान के वो खिलाफ है। ईरान के खिलाफ वो डोनाल्ड ट्रंप को ये भरोसा दे आया कि जी हम तो इजराइल को भी रिकॉग्नाइज कर देंगे, हम तो गाजा के अंदर अपने 20,000 ट्रूप भेज देंगे, इजराइल ठीक है हमें सर। तनख्वाह देगा। यानी कि वो इजराइल के हाथों बिक गए ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं। अब वो किससे ठीक लड़ेगा? अफगानिस्तान से। क्यों लड़ेगा? क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन एक कमाल का चेंज आया है। अफगानिस्तान के ठीक है वो करीम साहब। लड़ाके जिन्हें जाहिल कहा जाता था, जी वो बाकायदा एक नई यूनिफॉर्म में पहन के उन्होंने एक प्रदर्शन किया, और अफगानिस्तान ने ठीक है सर, बाकायदा। माफ़ी के साथ रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त समय का अभाव है मेरे पास, और आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़े, विदेश मामलों के जानकार हैं आप, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और ये हमें समझाया कि किस तरीके से इस वक्त वाकई पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने अगर अपनी रणनीतियों में बदलाव नहीं किया तो ये किसी भी तरह पाकिस्तान की ही बदहाली को और ज़्यादा बदहाली की ओर ढकेलता चला जाएगा। वहाँ की आम जनता सबसे ज़्यादा इससे त्रस्त होने वाली है। इस पर हमारी नज़र आएगी, अपडेट भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ रुके एक छोटी सी ब्रेक के लिए।